क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क किया है। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था, उसका होमवर्क दिया था आपको। बहुत इजी होमवर्क था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। तो जैसे लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ होमवर्क। कॉपी का जो होमवर्क था, थ्योरी का होमवर्क, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म था। चेन आइसोमेरिज्म होमवर्क डिस्कशन है ये। इट्स अ होमवर्क डिस्कशन। चेन आइसोमेरिज्म है मेरे भाई। जहां नहीं है वहां मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म का, फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में हो चुका था। सेकंड में सारे चेन आइसोमर्स हैं, सारे एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं। फर्स्ट में आप अगर ध्यान से देखें 5 की चेन है, दूसरे में 4 की चेन है, और तीसरे वाले में मतलब सेकंड के फर्स्ट कंपाउंड में 5 की चेन, सेकंड में 4 की चेन, और आखिरी वाले में 3 की चेन। वही मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड भी चेन आइसोमर है मेरे भाई। थर्ड भी चेन आइसोमर है। कैसे पता करेंगे, बताओ बताओ बताओ। यहां 3 की चेन है, 1 2 3। यहां अगर आप देखेंगे तो चेन कितने की है, 1 2 3 4। यहां चेन है 4 की। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहां 4 की चेन, तो चेन लेंथ अलग अलग है चेन आइसोमर। फोर्थ में सेम है। फोर्थ में अगर आप देखेंगे पहले में 3 की चेन 1 2 3, और दूसरे में देखेंगे चेन 4 की 1 2 3 4। ठीक है, फिफ्थ क्लास में हो गया था, फिफ्थ क्लास में हो गया था। सिक्स में अगर आप देखेंगे तो पहले में है 5 की चेन, लॉन्गेस्ट चेन 5 की मिलेगी, और जबकि दूसरे में जाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको 6 की मिलेगी, सिक्स के ही दूसरे में, तो चेन आइसोमर। सेवेंथ को ध्यान से देखेंगे, सेवेंथ में क्या है कि आपको पता है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन में हम पाई बॉन्ड को जरूर काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गया। और दूसरे वाले में अगर काउंट करें तो आ गया 1 2 3 4 5 6। देखें कार्बन एटम सेम है, लेकिन यहां 4 की चेन है और यहां 6 की चेन है। तो आप चेन आइसोमर्स में देख सकते हैं सारे कंपाउंड जो दिए गए हैं सारे के सारे चेन आइसोमर्स। अगर आप एट्थ की बात करते हैं, एट्थ में भी आप देखें पहले में 3 की चेन है और एट्थ के दूसरे में 4 की चेन, तो ये चेन आइसोमर्स हो गए। आगे बढ़े, रिंग चेन में 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने, पहला और दूसरा क्लास में हो गया था, और जो तीसरा क्वेश्चन है आई मीन 11th क्वेश्चन 9th और 10th क्लास में हो गया था, और जो उसका आगे वाला है 11th वाला वो भी रिंग चेन है। आप देख सकते हैं सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में रिंग है और एक में चेन है, तो ये रिंग चेन हो गया। सही है या नहीं? चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्त? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर आप ध्यान से देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म में, तो मेरे भाई 1 2 3 हमने क्लास में कर लिए थे, जो मुझे याद आ रहा है 1 2 3 हमने क्लास में कर लिए थे। 4 चेन आइसोमर है, 5 चेन आइसोमर है, 6 चेन आइसोमर है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं, सेवेंथ में आप देखें तो Cl ने अपनी पोजीशन चेंज की है और Br ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। आप सारे लोग देख सकते हैं, आज जो क्वेश्चन दिया गया है वो ऐसा है, Cl Br। आप सारे लोग देखें, यहां नंबर होगा 1 2 और यहां नंबर होगा 1 2। अब आप देख सकते हैं एक Br 1 से 2 पर चला गया है और एक Cl 2 से 1 पर आ गया, तो पोजीशन में चेंज है, तो ये क्लियर कट पोजीशन आइसोमर है मेरे भाई। कई लोग एट्थ को पोजीशन आइसोमर बोल देते हैं, एट्थ को पोजीशन आइसोमर बोल देते हैं, बट एट्थ जो है वो आइडेंटिकल है। एट्थ क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्या भैया, आप नंबरिंग करो, पहले में भी Br को 1 दोगे, Cl को 3 दोगे, दूसरे में भी Br को 1 दोगे, Cl को 3 दोगे, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं 9th की बात करूं, 9th की बात, तो 9th अलग अलग है, 9th अलग अलग है मेरे भाई। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। कैसे? यहां नंबर क्या करोगे आप, देखो बुद्धि लगाओ, यहां नंबर क्या करोगे आप, यहां करोगे 1 2 3 4 5 6, यहां नंबर करोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम
कम नंबर ज्यादा चीजों को देना चाहते हैं, कम नंबर ज्यादा चीजों को देना चाहते हैं, तो मेरा भाई 1 to 4 दिया जाता है, तो यहां पर भी 1 और 2 दो को दिया है, तो आप देख सकते हैं देयर इज चेंज इन पोजीशन, दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर्स। 10th पोजीशन आइसोमर्स है, 10th में मिथाइल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, 10th में किसी को इश्यू नहीं होगा। 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते, कई लोग 11th क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। हो सकता है आप भी उसमें, हो सकता है आप भी उसमें। 11th को ध्यान से देखें, 11th को ध्यान से देखो मेरे भाई। 11th क्वेश्चन को देखा जाए अगर, तो यहां 3 की लॉन्गेस्ट चेन है, देखिए 1 2 3, और ये एक साइड चेन नंबर 2 पर है, और ये मिथॉक्सी नंबर 2 पर है। देखा आपने, 3 की मेन चेन में नंबर 2 पर 2 साइड चेन है। मेरे भाई यहां भी 3 की मेन चेन है, एक साइड चेन तो नंबर 2 पर ही है, पहले भी नंबर 2 पर था, लेकिन एक साइड चेन 2 से 1 पर चला गया, तो ये पोजीशन आइसोमर है। सारे सुन लो ध्यान से, 3 की चेन 3 की चेन, यहां दोनों चीजें 2 पर लगी, यहां 1 2 पर 1 1 पर, तो पोजीशन में चेन, पोजीशन आइसोमर। 12th पोजीशन आइसोमर है, 13th पोजीशन आइसोमर है, और 14th मैंने क्लास में इसका जिक्र किया था। 14th में ध्यान से देखिए, वो बॉन्ड जो नीचे जा रही है वो एन से जुड़ी हुई है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर है। एन से जुड़ा है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है 14th में, तो ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमर। क्या हो गया भाई? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, इसके बाद था भाई फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर में हमने 1 2 क्वेश्चन क्लास में कर लिया था। 3rd एंड 4th दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। 3rd के पहले में क्या है? एसिड, दूसरे में क्या? एसिड नहीं है, एल्डिहाइड अल्कोहल है। 4th फंक्शनल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर होते हैं। 5th फंक्शनल है, 5th के पहले में कीटोन है, बट दूसरे में एसिड का डेरिवेटिव एसिड हैलाइड है। 5th आपका फंक्शनल है, क्लास में किया था। 6th हमने क्लास में किया था। 7th नाइट्रोनाइट्राइट, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। 8th को ध्यान से देखें, 8th को मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप के 8th में एक ग्रुप है डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं ऑक्साइन, इसलिए 8th भी फंक्शनल ग्रुप है। 8th भी फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि पहले में है एसिड एमाइड और दूसरे में है ऑक्साइन, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 9th सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 10th एमाइड्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एंड दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 12th ध्यान से देखना, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं सारे के सारे। पहले में कीटोन और ईस्टर है, पहले में कीटोन और ईथर है, दूसरे में कीटोन और ईस्टर है, और लास्ट वाले में एसिड एनहाइड्राइड है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स। निहायत ही हलवा क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि मैं ये हटाऊं, और आज हम पढ़ेंगे मेटामर और टॉटोमर। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं। हम मेटामर और टॉटोमर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो सारे लोग ध्यान दें। मेटामर डेफिनेशन तो अपने को सारी आती है भाई साहब, अपन ने डेफिनेशन तो सबकी समझ ली थी। तो आइए मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस, ध्यान से देखेंगे, बट डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसमें फिनाइल, साइक्लोहेक्साइल, इसमें डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स with respect to bivalent functional group, with respect to bivalent functional group, bivalent functional group जो है
उसमें अगर डिफरेंस है बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, एल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस है, तो हम उसे मेटामर बोलते हैं। आओ थोड़ा सा समझते हैं इसे। पहले बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप समझते हैं मेरे भाई। जैसे देखो OH, ये मोनोवैलेंट है, ये एक बॉन्ड बना सकता है और हमेशा OH रहेगा। लेकिन देखो ईथर के इधर भी कार्बन चेन होगी, इधर भी कार्बन चेन होगी, तो ये अपने काम का है, ये अपने काम का नहीं है। इसी तरीके से थायोल अपने काम का नहीं है, लेकिन थायो ईथर अपने काम का है। सारे लोग देखिए, प्राइमरी अमीन अपने काम का नहीं, लेकिन मेरे भाई सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन अपने काम का है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप और कुछ देखना चाह रहे हैं तो एसिड अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, लेकिन ईस्टर अपने काम का है, क्योंकि बायवैलेंट है। इसके इधर भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और इधर भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सिमिलरली सल्फोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड ये अपने काम के नहीं है, लेकिन इनके ईस्टर अपने काम के। ध्यान से देखिए, लेफ्ट वाले अपने काम में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप एक ही साइड में है, जबकि यहां दो साइड में एल्काइल ग्रुप रहेगा। एंड सेम सेंस में मैं आपको बताऊं, एसिड एनहाइड्राइड जो है ये अपने काम आ सकता है। देखें, एसिड एमाइड अपने काम नहीं आएगा, प्राइमरी वाला, बट सेकेंडरी और टर्सरी वाला एसिड एमाइड अपने काम आ जाएगा। देख लो मेरे भाई, सारे देखो, सेकेंडरी और टर्सरी वाला एसिड एमाइड हमारे काम आ जाएगा। सेकेंडरी और टर्सरी वाला एसिड एमाइड हमारे काम आ जाएगा। अब आप कहोगे काम कैसा, बताओ तो इनका यूज क्या, और यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1 मेरे भाई, सारे लोग देखो, ये है CH3, ये है O, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3, और मैंने एक और दिया, ये है CH3, ये है CH2, ये है O, ये है CH2, ये है CH3। पहले चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चार कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन, इसमें एक ऑप्शन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। नाउ डिफरेंस क्या है, इधर देखो एक बायवैलेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। यहां भी क्या है, ईथर, सेम हो गया ये भी। द ओनली डिफरेंस इज एल्काइल ग्रुप। यहां क्या है, मिथाइल, यहां क्या है, प्रोपाइल, यहां क्या है, इथाइल, यहां क्या है, इथाइल। देयर इज अ डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, सो दे आर मेटामर। इनमें क्या रिलेशन है भाई, मुंह से बोलना पड़ेगा, मेटामर। इनमें रिलेशन है मेटामर, ये मेटामर, दे आर मेटामर्स। आसान है क्वेश्चन। ऐसे में एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, लाइक CH3 CH2S CH2 CH3 CH3S CH CH3 CH3। कर लो यार, साफ साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप, तो खटाखट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई एक चीज समझना होगा थोड़ा सा, इसके जो आजू होगा और जो बाजू होगा वो दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। इसके भी जो आजू बाजू होगा दोनों सल्फर से जुड़ा होगा, इसके भी आजू बाजू दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, लेकिन इसके आजू वाला कार्बन से जुड़ा है और बाजू वाला ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसमें भी डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, लुक एट 5th, सारे लोग 5th देखो। 5th में मैंने ये ऑक्सीजन दिया और ये कंपाउंड दिया, ठीक है, और मैंने एक और कंपाउंड दिया, सारे लोग देखो। अगर मैं पूछता हूं इन दोनों में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, बताओ थर्ड में दोनों में क्या रिलेशन है, थर्ड के दोनों में ध्यान से देखो और बताओ रिलेशन क्या है। सबको बोलना है भाई साहब, मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से, मन की आंखों से देखो। थर्ड में जो दोनों कंपाउंड हैं, दे आर सेम, आइडेंटिकल। अरे इसे पलट दोगे ये मिल जाएगा, ये आइडेंटिकल है। थर्ड वाला क्या है मेरे भाई, ये तो हमने कर लिया, ये कर लिया, थर्ड आइडेंटिकल है। क्या है बोलो, मुंह से बोलो, आइडेंटिकल। नाउ लुक एट 4th ग्रुप, मैंने ईस्टर ले रखा है, ध्यान से देखो। और तुम देखो, तुम पहले को कितना भी पलटो वो नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहां बेंजीन कार्बन से लगा था, वहां बेंजीन कार्बन से नहीं लगा है। तो मेरे भाई ये मेटामर है, ये मेटामर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ मेटामर है, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप हो गया। ये फिनाइल कार्बन पे है, उधर कार्बन पर नहीं है, तो एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस हो गया। तो ये प्रश्न आप सबको अपने घर ले जाने हैं, तो ये अपने घर ले जाके करना है बहुत आराम से और तसल्ली के साथ। ये Cl, ये Br, बहुत आराम से करना भाई साहब, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इधर आ गया क्या Br और इधर क्या है Cl। फिफ्थ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया। मैं थोड़ा इधर वाला पोर्शन हटा देता हूं, 2-4 क्वेश्चन और लिखना चाह रहा हूं। बेटा बड़ा आसान है यार दोस्त, बहुत आसान है भाई, टेंशन मत लीजिए आप। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, अमीन देता है, अमीन NH एंड NH ले लो। 7th आप एमाइड ले लो, चलो एमाइड ले लो, एमाइड। ये देखिए 8th आपको लेना है एसिड एनहाइड्राइड ले लो। देखो एसिड एनहाइड्राइड, ये इधर, ये इधर, ये इधर, एसिड एनहाइड्राइड आप देख सकते हो साफ साफ। ये ग्रुप आपका क्या है, दोनों में है। Now look at alkyl groups, ethyl, ethyl, methyl, isopropyl. So there is a difference in alkyl groups. That's why they are considered as metamers. तो ये मेटामर का कहानी है पूरा का पूरा, तो आप ध्यान से इसे देखें, समझें, लिखें। और बहुत हलवा सेगमेंट है यार, खटाखट किया जा सकता है, यहां कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम चालू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट पार्ट। कौन है वो, टॉटोमर। कौन है वो, टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हटा के वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉटोमेरिज्म, ठीक है। मैं हटा देता हूं ये लास्ट टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, एकदम लास्ट कैटेगरी टॉटोमेरिज्म। ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट, बट ये थोड़े कॉन्स्टिट्यूट बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर से थोड़ा अलग होता है। क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। टॉटोमेरिज्म ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है आपको। टॉटोमेरिज्म में क्या खासियत होती है वो समझिए। चलिए पहले एक छोटा सा वाक्य सुनिए, सुनेंगे एक छोटा सा वाक्य। इधर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद फिर हम इधर टॉटोमेरिज्म चालू करेंगे। बहुत पहले की बात है, एग्जांपल 1, सारे लोग सुनना। बहुत पहले की बात है, 2 साइंटिस्ट हुआ करते थे। दोस्त ये जस्ट स्टोरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, स्टोरी तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट लेने के लिए, आपको समझाने के लिए। बहुत पहले की बात है, 2 बंदे हुआ करते थे। ये दरअसल थे तो साइंटिस्ट, लेकिन एक दूसरे में कंपटीशन बहुत था। इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ये इससे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मान लेते हैं इसका नाम था डुप्पा। क्या नाम था, डुप्पा। फ्रैंकलिन, हालांकि असलियत में ये बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अपन ने अपनी स्टोरी में इन्हें विलेन बना रखा, एक दूसरे के दुश्मन। फ्रैंकलिन एंड डुप्पा साइंटिस्ट थे। समय के साथ साथ लोग इन्हें भूलते जा रहे थे और ये परेशान थे, इन्होंने काफी दिन से कुछ अच्छा नहीं किया था। फिर एक दिन क्या हुआ, इससे एक कंपाउंड मिलता है मेरे भाई, वो कंपाउंड है C6H10O3। ये उस कंपाउंड को देखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अबे ऐसा नहीं कि कोई सुपर पावर आ गई, खुश हो जाता है, मतलब आंखें चमकने का मतलब खुश हो जाता है। और ये उस कंपाउंड को, सैंपल को लेकर अपनी लेबोरेटरी में घुस जाता है। मेरे भाई वहीं दूर कहीं डुप्पा, उसे भी देखिए एक ऐसा कंपाउंड मिलता है C6H10O3, वो भी उसे देखता है, खुश हो जाता है और वो अपनी लेबोरेटरी में घुस जाता है। मेरे भाई अगर इत्तेफाक पर आपको भरोसा नहीं तो आज के बाद हो जाएगा। देखिए कितने इत्तेफाक। ये अपनी लेबोरेटरी में घुस गया और घुसने के 6 महीने बाद ये बाहर निकला
और वो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये लेकर निकला, ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये लेकर निकला। वो ये कह रहा था कि C6H10O3 ये, और डुप्पा भी एग्जैक्ट 6 महीने बाद निकला और वो कह रहा था इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये, वो कह रहा था इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये। ध्यान से देखो, दोनों ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर को देखें आप। इसमें कीटोन और ईस्टर, इसमें अल्कोहल